नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का मीन्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा ये। और ये किताब आपका केबीसी नैनो किताब से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी इसमें दिया गया उसका आंसर यहाँ पर दिया गया, उसी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आज का जीएस पेपर वन, ठीक है, जीएस पेपर वन का जो सेक्शन वन जो आपका है, भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम का। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 50 होगा। ठीक है, स्वामी सहजानंद के विशेष संदर्भ में बिहार में हुए कृषक आंदोलनों पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखे। ठीक है, जो कि आपका 43वें बीपीएससी 2001 में पूछा गया था। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 होगा स्वतंत्रता संग्राम का। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद के विशेष संदर्भ में बिहार में हुए कृषक आंदोलनों पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखे और आपका 43वें बीपीएससी 2001 में पूछा गया था। ठीक है, तो बिहार में किसानों की समस्याओं तो बिहार में किसानों की समस्याओं के समाधान एवं उनके संगठित करने के उद्देश्य से 1923 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया और इस सभा का गठन मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ठीक है, तो बिहार में किसानों की समस्याओं के समाधान एवं उनके संगठित करने के उद्देश्य से 1923 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया और इस सभा का गठन मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह ने किया था। परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद ने दिया। ठीक है, और उन्होंने मार्च 1928 में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की। 1929 में इस सभा की गतिविधियां काफ़ी बड़े पैमाने पर आरंभ हुई और नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसी वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बिहार यात्रा कर किसानों में चेतना जगाने का काम किया। ठीक है, तो बिहार में किसानों की समस्याओं के समाधान एवं उनके संगठित करने के उद्देश्य से 1923 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया और इस सभा का गठन मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह ने किया था। परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ जो आपका है स्वामी सहजानंद ने दिया। उन्होंने मार्च 1928 में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की। 1929 में इस सभा की गतिविधियां काफ़ी बड़े पैमाने पर आरंभ हुई और नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसी वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बिहार यात्रा कर किसानों में चेतना जगाने का काम किया। किसान आंदोलन की लोकप्रियता तो किसान आंदोलन की लोकप्रियता से जमींदारों की चिंताएं बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप सरकार पर दबाव डालने की कोशिश प्रारंभ हुई। इसी उद्देश्य से एक राजनीतिक दल यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है, तो किसान आंदोलन की लोकप्रियता से जमींदारों की चिंता बढ़ गई और जिसके फलस्वरूप सरकार पर दबाव डालने की जो है कोशिश प्रारंभ हुई और इसी उद्देश्य से एक राजनीतिक दल यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की गई। किसान सभा द्वारा 1933 में एक जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसने किसानों की दयनीय दशा के प्रति ध्यान आकर्षित करने का काम किया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष स्वामी सदानंद सरस्वती एवं महासचिव प्रोफेसर एन जी रंगा थे। इन्होंने किसानों की समस्याओं के प्रति कांग्रेस का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया और जवाहरलाल नेहरू ने भी किसान सभा के इन प्रयासों का समर्थन किया। ठीक है, तो किसान सभा द्वारा 1933 में एक जांच कमेटी का गठन किया गया और जिसने किसानों की दयनीय दशा के प्रति ध्यान आकर्षित करने का काम किया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष स्वामी सदानंद सरस्वती एवं महासचिव प्रोफेसर एन जी रंगा थे और इन्होंने किसानों की समस्याओं के प्रति कांग्रेस का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया। जवाहरलाल नेहरू ने भी किसान सभा के इन प्रयासों का समर्थन किया। ठीक है, 1936 तक किसान सभा की लोकप्रियता में काफ़ी वृद्धि हो चुकी थी और एवं इसके सदस्यों की संख्या अब लगभग 2 लाख थी। ठीक है, 2 लाख थी। ठीक है, 2 लाख थी। ठीक है, और 1937 के चुनाव के पूर्व कांग्रेस एवं किसान सभा के बीच समझौता हुआ और कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। लेकिन चुनाव में जीत के बाद कांग्रेसी मंत्रिमंडल का किसान सभा के नेताओं के साथ मतभेद हो गया, क्योंकि किसान की समस्याओं के प्रति मंत्रिमंडल की कोई रुचि नहीं थी। इन परिस्थितियों में किसानों ने प्रत्यक्ष कार्रवाई का रास्ता अपनाया। बड़िया टाल के इलाके के किसानों द्वारा जमींदारी उन्मूलन की मांग को लेकर वृहद आंदोलन का आरंभ हुआ। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस की उदासीनता के कारण किसान आंदोलन का नेतृत्व साम्यवादियों के हाथ में चला गया। स्वामी स्वयं स्वामी सदानंद ने भी साम्यवाद में कुछ रुचि दिखाई। ठीक है,
तो इन परिस्थितियों में किसानों ने प्रत्यक्ष कार्रवाई का रास्ता अपनाया। बड़हिया ताल के इलाके के किसानों द्वारा जमींदारी उन्मूलन की मांग को लेकर बृहद आंदोलन आरंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस की उदासीनता के कारण किसान आंदोलन का नेतृत्व साम्यवादियों के हाथों में चला गया और स्वयं स्वामी सदानंद भी साम्यवाद में कुछ रुचि दिखाई। ठीक है। अतः अंततः बिहार में किसान आंदोलन 1947 के बाद लगभग चलता रहा, जिसमें स्वामी सदानंद सरस्वती ने अपने नेतृत्व से ओझ डाल दिया। सरकार एवं कांग्रेस की रुचि न लेने के बावजूद किसान आंदोलन का फायदा बिहार के किसानों को मिला। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, इस क्वेश्चन को करने का जो आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको याद करने का है। ठीक है। तो 1928 में स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में किसान सभा की स्थापना एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बिहार यात्रा। जमींदारों ने किसान सभा की स्थिति कमजोर करने के लिए यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की 1936 में। तो 1936 में भारतीय किसान सभा का गठन एवं स्वामी सदानंद अध्यक्ष तथा प्रोफेसर एन जी रंगा मासी जी बने। कांग्रेस की रुचि न लेने के कारण किसान आंदोलन उग्र हो गया एवं इसका झुकाव साम्यवादी दलों की तरफ हो गया। ठीक है। और इस आंदोलन की मुख्य मांगे जमींदारी खत्म करना, भू राजस्व को कम करना और किसानों को खेती से संबंधित कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करना आदि था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कल क्वेश्चन नंबर 52 होगा। ठीक है। तो 51 का जो आपका क्वेश्चन है, तो 51 नंबर का जो क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक प्रमुख घटना थी, स्पष्ट करें, जो कि आपका 42वीं बीपीएससी 1999 में पूछा गया था। ठीक है। इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है। ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ लिए। ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। ठीक है। तो आज के लिए बस टाइम, कल हमारा क्वेश्चन नंबर 52 होगा। ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।